जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जेईई ऑनलाइन फॉर्म 2022 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इस बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया हूँ। आप ये लिंक जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक में अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। दोस्तों अगर आप पहले से इस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड हो, आपने कोई एसएससी का फॉर्म फिलअप किया था, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना यूजर नेम जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ से लॉगिन कर लेना है। बट अभी मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट के बारे में जो कि अभी तक एसएससी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कन्फर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी। तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जा कर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटीओ परमानेंट एड्रेस। तो आपकी परमानेंट एड्रेस की कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी है इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है।
लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रीसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कन्फर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये जानकारी सेव हो जाए। और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया गया है। आप इनमें से कोई भी एक OTP डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर टच करना है, यानी कि क्लिक करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जेईई की पोस्ट आ जाएगी, तो अब आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो जानकारी यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। तो आपको इन जानकारी को स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के आप यहाँ पर 15 पॉइंट में एग्जाम सेंटर की 3 चॉइस सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहता हूँ। तो कोई भी 3 लोकेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है जो कि आर्म्ड फोर्स के होने चाहिए। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आइए। नीचे आकर के यहाँ पर आपको जो आंसर करना है वो करना है आपको 18.1 में, जहाँ पर आपसे पूछे कि क्या
या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं जो कि SC ST और OBC को मिलती है। अगर आप SC ST OBC हैं और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आप SC ST OBC हैं और ओवर एज हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर फिर ये सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी के तहत आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। तो मुझे कोई छूट नहीं चाहिए, इसलिए मैं नो कर देता हूँ। अब आते हैं पोस्ट अप्लाइंग फॉर। पोस्ट आपकी JEE की है, बस आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई करना है। तो जो भी आपने सेलेक्ट किया है इसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लीजिए। फिर है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर BE सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। इसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस, तो आपका क्या स्टेटस है, पास कर चुके हो या फिर कर रहे हो। मैं पास सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से साल के अंदर ये क्वालिफिकेशन पास की थी। इसके बाद यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने ये क्वालिफिकेशन पास की थी। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए कि उस स्टेट के अंदर आपकी ये वाली यूनिवर्सिटी थी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर नहीं है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। देन आप यहाँ पर अपनी टोटल परसेंटेज फिल कर देंगे। अगर आप CGPA के अंदर नंबर दे रहे हैं तो परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA फिल कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में 21 पॉइंट में यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। बेसिकली ये कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है क्या वो SSC को प्रोवाइड कराना चाहते हैं ताकि वो आपको आगे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड मैसेज या नोटिफिकेशन भेज सके। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। तो जो आपका फोटो है ये आपका 12 मई 2022 के बाद का लिया होना चाहिए। साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद में आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आपको सेम वे में सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB, फॉर्मेट सेम है और साइज आपने जान लिया कि 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पर इनको अपलोड करने के बाद 25 पॉइंट में बताना कि हाँ मैंने ये फोटो 12 मई 2022 के बाद में लिया है। भले ही आपका ये फोटो पहले आपने लिया हो बट फिर भी आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद डिक्लेरेशन आपके सामने, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और ये जो कैप्चा कोड है वो फिल कीजिए और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है रजिस्ट्रेशन से लेकर के अभी तक उन सभी का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी को वेरीफाई करना है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपके सामने पहले फीस का ऑप्शन आएगा। आप फीस जैसे जमा कर देंगे तो फिर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। SC ST वालों के लिए कोई फीस नहीं है तो डायरेक्टली वो अपना प्रिंट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग SSC JEE ऑनलाइन फॉर्म 2022 मोबाइल से भर पाएंगे। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।